अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ARY डिजिटल पे ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का सीज़न 2 नशर कर दिया गया है और सीज़न 2 में इस ड्रामे का नाम बेबी बाजी की बहुएं रखा गया है। बेबी बाजी के सीज़न 2 में बेबी बाजी और सिद्दीकी साहब की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। बेबी बाजी के सीज़न 2 में बेबी बाजी के चारों बेटे जमाल, नसीर, वासिफ और वलीद के साथ साथ इनकी तीनों बहुएं अजरा, अस्मा और फरत अपने पुराने किरदार निभा रही हैं। मगर बेबी बाजी की चौथी और सबसे छोटी बहू सुमन, जिसका किरदार आयना वासिफ अदा कर रही थी, अब सुमन का किरदार आयना वासिफ के बजाय एक और अदाकारा अदा कर रही हैं। ड्रामा शायकीन की तरह मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि वलीद के साथ इस नई सुमन की केमिस्ट्री सबको पसंद आएगी। बेबी बाजी सीज़न 2 की 5 ऑन एयर हो चुकी हैं। बेबी बाजी के चारों बेटे अपनी बीवियों के साथ पुराने मोहल्ले और पुराने घर में दोबारा शिफ्ट हो गए हैं। अजरा काफी सुधर गई है और कोशिश कर रही है कि बड़ी बहू की तरह सब खानदान को जोड़ कर रखे। अब तो अजरा बेबी बाजी का कमरे में भी रह रही है और इनकी तरह का लिबास भी पहनना शुरू कर दिया है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या बेबी बाजी के कमरे में रहने और इनकी तरह का लिबास इस्तेमाल करने से अजरा की फितरत बदल जाएगी? क्या वो सब खानदान वालों को जोड़कर रखने में कामयाब हो जाएगी? इस सवाल का जवाब तो ड्रामे को पाबंदी से देखने के बाद ही मिल सकेगा। आज की वीडियो में बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की गुज़श्ता एक साथ का खुलासा और आने वाली एपिसोड 6 का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। नसीर जो अस्मा के साथ माजी में की गई अपनी ज्यादतियों पे बहुत शर्मिंदा होता है और इन गलतियों और ज्यादतियों की तलाफी करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो अस्मा के साथ एक नई और खुशगवार जिंदगी की इब्तिदा करे, मगर अस्मा, जिसने अपने बेटे की खातिर नसीर से तलाक नहीं ली, मगर वो नसीर की दी गई ज्यादतियां भूल ही नहीं पा रही। इसी वजह से नसीर और अस्मा के ताल्लुकात सरमोरी के शिकार हैं। बेबी बाजी की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नसीर अपनी माजी की गलतियों और ज्यादतियों पे बहुत शर्मिंदा होगा और अपने भाई के सामने भी इकरार करेगा और कहेगा कि मैं अपने गुस्से और बेजा जिद की वजह से अपनी जिंदगी के इतने सुनहरे साल जाया कर चुका हूँ, मगर अब मैं अस्मा के साथ एक नए सिरे से एक खुशगवार जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मगर मैं इसके लिए अस्मा को फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, इसका बहुत दिल दुखाया है। ये तो अस्मा की अच्छाई है कि इसने मुझसे तलाक नहीं ली और अब भी मेरे साथ रह रही है, वरना जो कुछ मैंने अस्मा के साथ किया और इसने बर्दाश्त किया, अगर अस्मा की जगह कोई और औरत होती तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती और मुझसे तलाक ले लेती। दूसरी तरफ फरहत अब भी नहीं सुधरी होगी, वो अब भी अपनी पुरानी रविश पे कायम होगी और हर छोटी बड़ी बात वासिफ को बताकर उससे गुस्सा दिलाकर भाइयों के सामने खड़ा करेगी। और वासिफ भी सदा का कानों का कच्चा और गुस्से का तेज, वो भी बिना सोचे समझे एकदम से आग बगुला होकर भाइयों के साथ झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। वासिफ और फरहत की अभी कोई औलाद नहीं होती, इसीलिए जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वासिफ वलीद को दुकान पे छोड़कर जाता है, मगर वलीद को सुमन से मिलना होता है, इसलिए वो भी दुकान मैनेजर के हवाले करके चला जाता है। तो इनकी गैर मौजूदगी में दुकान पे इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाता है। तो नसीर जो अब काफी बुर्दबार और समझदार हो गया है, वो ये मामला खुशअस्लूबी से हैंडल करता है। मगर जब जमाल को पता चलता है तो वो वासिफ पे नाराज होता है। तो वासिफ एकदम से गुस्से में आकर जमाल से बहस करना शुरू कर देता है, मगर नसीर बड़ी खुशअस्लूबी से वासिफ और वलीद को समझा बुझाकर जमाल से माफी मांगने को कहता है और जमाल भी बड़े भाई की हैसियत से ना सिर्फ इनको माफ कर देता है बल्कि गले लगाकर इनको प्यार भी करता है, क्योंकि जमाल भी अब इसी कोशिश में होगा कि वो बाप की तरह शफकत और मोहब्बत के साथ अपने सब भाइयों को जोड़कर रखे और इनके दरमियान कोई गलत फहमी ना आने दे। इस वाक़े के बाद अस्मा भी फरहत को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि घर में हर तरह की बातें हो जाती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं और अगर हम औरतों के दरमियान कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो कोशिश किया करो कि घर के मर्दों तक ना पहुँचे। अब फरहत अस्मा की बात को पॉजिटिव लेगी या नेगेटिव, वो इस पे अमल करेगी या नहीं, ये तो आने वाली एक साथ में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं अजरा की। अजरा जो बज़ाहिर तो बदल चुकी है और कोशिश भी करती नजर आती है कि सबको जोड़कर रखेगी। वो जो कहते हैं ना कि इंसान तो बदल जाते हैं मगर इनकी फितरत नहीं बदलती, तो अब देखते हैं कि अजरा वापस अपनी फितरत का मुजाहरा कब करेगी। क्या वाकई इसकी फितरत बदल गई है या नहीं? बेबी बाजी के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि फरहत का दिल भी अजरा की तरफ से मुकम्मल तौर पर साफ नहीं होगा, इसीलिए तो वो अपने डॉक्टर के पास जाने वाली बात अस्मा को तो बता देगी, मगर साथ ही ताकीद भी करेगी कि आप अजरा भाभी को ना बताएं, क्योंकि इनकी आदत है बात को इधर उधर करने की। अजरा जो चाय बनाकर अंदर ला रही होगी वो ये बात सुन लेगी और कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करेगी और अपनी माँ को फोन करेगी। तो इनकी माँ भी इनसे पूछेगी कि अब क्या हाल है, घर में किस तरह चल रहा है सब कुछ। तो वो इनको भी यही कहेगी कि घर में सब ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, मगर फरहत की टोन मुझसे बिगड़ी हुई है। तो अजरा की माँ बजाय इसको समझाने के उल्टा उससे पूछेगी कि कहीं फरहत ने तुमसे मुंह मारी तो नहीं की, जिसपे अजरा झट से कहेगी किसी की इतनी जरूरत कि वो मुझसे मुंह मारी करे। दूसरी तरफ बेबी बाजी
سیزن 2 میں اسما عباس کی فیملی بھی دکھائی گئی ہے جو ایک غریب بیوہ ہوتی ہے اور اپنی جوان لڑکیوں کے ساتھ رحیم یار خان کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی ہے، اور وہ جس مکان میں رہ رہی ہوتی ہے اس نے اس مکان کا کرایہ کئی مہینوں سے نہیں دیا ہوگا۔ اسی وجہ سے مالک مکان کچھ لڑکوں کو لے کر آئے گا تاکہ ان سے گھر خالی کروا سکے، تو ان کی پوتی یا بیٹی مالک مکان اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر ڈرنے کے بجائے پولیس کی دھمکی دے گی اور کہے گی اگر آپ لوگ بغیر اجازت کے اندر آئے تو آپ کا اگلا ٹھکانہ جیل ہوگا، اس لیے اندر آنے کی کوشش مت کرنا۔ مگر کوئی بھی ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر گھر کے اندر آ جائیں گے اور ان کا سارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ اب جب ان کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا تو اسما اپنی لڑکیوں سے کہے گی کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اسما عباس اپنی لڑکیوں کے ساتھ بیبی باجی کے گھر آ جائے گی اور پھر وہیں پہ جم کر بیٹھ جائیں گی، اور اس طرح ڈرامے کی کہانی میں نئے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آتے رہیں گے اور شائقین ڈرامہ کو محظوظ کرتے رہیں گے۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ ریویو اور بیبی باجی کا سیزن 2 کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔